दुनिया के बुलंद और बाला मकाम पर हल्की बादलों और ऊंचे पहाड़ों से भी आगे एक वसी रात का आसमान बिछा था, जहां लाखों सितारे अंधेरे में नन्ही लालूटीनों की तरह चमक रहे थे। उनमें एक छोटा शर्मीला सितारा था जिसका नाम लोमा था। वो तमाम सितारों में सबसे कम उम्र थी और अक्सर खुद को उन शानदार जरमटोहे के दरमियान अजनबी महसूस करती जो आसमान में दिलकश नक्शे बनाते थे। हर रात सितारे अपनी जगहें संभाल लेते और आसमान को रोशनी से भर देते। कुतबी सितारा मुसाफिरों की रहनुमाई करता और यन अपनी चमकती हुई पट्टी के साथ फखर से खड़ा होता और मुल्की वे एक चमकदार नदी की तरह फैल जाती। मगर लोमा खुद को बहुत छोटा और गैर अहम समझकर घने बादलों के पीछे छप जाती, दुनिया से नजरें चरा लेती। मैं इतनी छोटी हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लोमा अक्सर आह भरती। अगर मैं चमकूं आ ना चमकूं किसी को क्या मालूम होगा। बुजुर्ग सितारे इसे तसल्ली देते, हर सितारे का एक मकसद होता है नन्ही सी। तुमने अभी अपना मकसद नहीं पाया। मगर लोमा को यकीन नहीं आता था। वो छुपे रहना पसंद करती, साए में से झांक कर दूसरे सितारों को एतमाद से चमकते देखती। एक ठंडी खिज़ां की रात जमीन पर एक मुसाफिर इलियास गुंजान जंगल से गुजर रहा था। वो अपने करीबी गांव में अपने खानदान से मिलने जा रहा था, मगर एक अचानक तूफान ने इसका रास्ता भटका दिया। अब वो थका हारा बेसमत आसमान के नीचे भटक रहा था, ये नहीं जानता था कि किस रास्ते पर जाना है। दरख्त देव हैकल साए की मानिंद खड़े थे और तेज हुआ अजीब सरगोशियां कर रही थी। इलियास ने आसमान की तरफ देखा, किसी रहनुमाई की उम्मीद में। मगर इस रात घने बादलों ने ज्यादातर सितारों को ढांप रखा था, जिसकी वजह से रास्ता ढूंढना तकरीबन नामुमकिन था। जैसे ही वो उम्मीद छोड़ने लगा, बादलों में एक छोटा सा खला पैदा हुआ और वहां एक मध्यम चमक नमूदार हुई। ये लोमा थी। ऊपर से लोमा ने इलियास को परेशानी में देखा। वो झिझकी, ये सोचते हुए, मैं कुतबी सितारे जितनी रोशन नहीं हूँ, मैं किसी की रहनुमाई कैसे कर सकती हूँ। मगर जब इसने इलियास को अंधेरे में ठोकरें खाते देखा तो इसे एहसास हुआ कि थोड़ी सी रोशनी भी किसी के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। गहरी सांस लेते हुए लोमा ने अपनी हिम्मत जमा की और हल्की रोशनी बखेरनी शुरू की, पहले मध्यम, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा रोशन। इसकी नर्म चमक अंधेरे को चीरती हुई जंगल के रास्ते पर बखर गई। इलियास ने नन्हे सितारे की झलक देखी और दिल में उम्मीद की एक लहर महसूस की। वो इस मध्यम रोशनी के सहारे आगे बढ़ता गया, कदम बा कदम, यहाँ तक कि आखिरकार इसे अपने गांव की रोशनियां नजर आने लगे। इलियास ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और सरगोशी की, शुक्रिया। आसमान में लोमा ने देखा कि मुसाफिर बखैरियत अपने घर पहुंच चुका है। इसके दिल में एक गर्म जोशी फैल गई, जैसे सूरज निकलने से पहले की नर्म रोशनी। पहली बार इसे बुजुर्ग सितारों की बात समझ आई। इसे सबसे बड़ा और सबसे रोशन होने की जरूरत नहीं थी, इसकी मामूली सी रोशनी ने भी किसी की मदद की थी। इस रात के बाद लोमा ने कभी बादलों के पीछे छुपने की कोशिश नहीं की। वो फखर से अपनी जगह चमकती, ये जानते हुए कि सबसे छोटी रोशनी भी किसी के लिए उम्मीद का जरिया बन सकती है। और यूं जब भी कोई भटका हुआ मुसाफिर आसमान की तरफ देखकर उम्मीद तलाश करता, तो हमेशा एक नन्हा मध्यम सा सितारा इसके लिए चमक रहा होता। सबक, हर किसी का एक मकसद होता है। सबसे छोटी रोशनी भी फर्क पैदा कर सकती है।